जॉनी स्टॉर्म, जिन्हें ह्यूमन टॉर्च के नाम से भी जाना जाता है, की क्षमताएं मार्वल के प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय रही हैं। आपके विचार में उनकी सबसे अद्वितीय शक्ति कौन सी है? उनकी सुपरनोवा क्षमता वास्तव में अद्वितीय है, क्योंकि यह उन्हें विशाल कॉस्मिक फायर से विस्फोट करने की अनुमति देती है, जो न केवल दुश्मनों को भौतिक रूप से क्षति पहुंचाती है, बल्कि युद्ध के मैदान का पूरा माहौल भी बदल देती है। यह उसके लिए एक बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा कोई परिदृश्य है जहां ये क्षमताएं सीमित हो सकती हैं? पूर्णतः, यदि हम शहरी क्षेत्रों की बात करें, तो ह्यूमन टॉर्च की क्षमताएं वहां नुकसान कर सकती हैं। एक समय मैंने सुना था कि उनकी शक्ति के कारण एक छोटी इमारत में आग लग गई थी। हालांकि क्या आगे देखकर हमें कुछ उम्मीद दे सकती है कि उनकी शक्तियों का सुरक्षित और अधिक नियंत्रित उपयोग किया जा सकेगा? निश्चित रूप से भविष्य में ऐसा संभव हो सकता है कि कोई तकनीकी या वैज्ञानिक उपाय विकसित किए जाएं, जिनसे वह अपनी गर्मी और क्षति की सीमा को नियंत्रित कर सके। जॉनी स्टॉर्म की कॉम्बैट तकनीकों में फायर क्लस्टर को कैसे देखा जाए जब फायर क्लस्टर थ्रो करने की बात आती है? फायर क्लस्टर एक तीव्र हमला है। इसमें वह एक प्रोजेक्टाइल को 150 m/s पर लॉन्च करते हैं, जो दुश्मनों को जलाकर राख कर सकता है। मेरा मानना है कि अत्यधिक रफ्तार के कारण विरोधी इस पर प्रतिक्रिया देना समय पर मुश्किल हो सकता है। यह त्वरित हमला गति के लिए असरदार है, लेकिन शायद लंबी दूरी पर प्रभाव को हल्का कर सकता है। बिल्कुल सही। फॉलोअप निस्संदेह 15 मीटर पर शुरू होता है और 40 मीटर पर गति कम हो जाती है। इसलिए अपग्रेड और रणनीतिक खेल जोड़ी जाए तो यह बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। क्या आपको लगता है कि इस खेल में ऐसे कोई अन्य खिलाड़ी हैं जो जॉनी की इस विशेषता का मुकाबला कर सकते हैं? आंके तो हाँ, कुछ खिलाड़ी जैसे ब्लैक वीडो की कटाक्ष करने वाली तकनीक उनके सीधे हमलों का सामना कर सकती है। हालांकि यह सब रणनीति पर निर्भर करता है। जब फैंटास्टिक फोर की बात आती है, तो टीम के लिए जॉनी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है? उनकी टीमअप्ले क्षमता, स्टॉर्म सिबलिंग्स के माध्यम से अदृश्य महिला की सायोनिक शक्ति को चैनल करके सुरक्षा प्रदान करना हो या नुकसान प्रतिरोध बढ़ाना, वे जबरदस्त समर्थन देते हैं। क्या कभी ऐसा देखा गया है कि जॉनी की टीम क्षमताओं ने किसी कठिन स्थिति से पूरी टीम को निकाला हो? एक बार क्री आक्रमण के दौरान जब विरोधी बलों ने टीम को घेर लिया था, उनके क्षमताओं ने फैंटास्टिक फोर को बचने का मौका दिया। इससे यह लगता है कि जॉनी की क्षमताएं एक अच्छे रक्षक का भी कार्य करती हैं। भविष्य में क्या वे टीम क्षमताओं के नए रूप प्रस्तुत कर सकते हैं? उम्मीद है कि समय के साथ साथ नई क्षमताएं उभरेंगी, जो टीम की रक्षा और आक्रमण दोनों के लिए और भी अधिक प्रभावकारी होंगी। भविष्य में जॉनी स्टॉर्म की विकसित होने की संभावनाएं कैसी दिख रही हैं? उनकी क्षमताएं अभी किन दिशानिर्देशों में जा सकती हैं? रिबाउंडिंग की बात करें तो उनका ओमेगा फायर अगले स्तर पर टीम जैविक अनुकूलन करते समय बड़ी संभावनाएं प्रस्तुत करता है, जैसे नए स्पेल फील्ड्स का विकास जो टीम सहयोग में इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन क्या यह संभावनाओं के साथ खतरों को भी नहीं लाता है? जी हां, जैसे कि अधिक शक्ति हासिल करने पर आत्मनियंत्रण में मुश्किलें हो सकती हैं। उदाहरण स्वरूप, ज्यादा ऊर्जा की खपत की वजह से थकावट। क्या आप मानते हैं कि अधिक अध्ययन और प्रशिक्षण के साथ ये सीमाएं पार की जा सकती हैं? निस्संदेह तकनीकी अनुसंधान और नियमित प्रशिक्षण द्वारा वे अपनी क्षमताओं को अनुकूलित कर सकता है, और यह भी संभव है कि आने वाले दिनों में उन्हें और अधिक सबल बनाने के नए तरीके विकसित होते जाएं।